केमिस्ट्री के हम 4-5 टॉपिक लेकर आए हैं आपकी सेवा में। चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में। चलें, पहला ही टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को अभी नहीं लाए हैं, अभी हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है ना, द नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? अब ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को चला समझ लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह में कंप्लीट सारा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सारा मैथ रीजनिंग सब टीचर को बोल दिए हैं कि इस सप्ताह में आपका कंप्लीट करवा देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा जो कहीं कहीं पर फंसने वाला मामला है ना, उसी को हम लोग इसमें हाईलाइट करने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी है। डेली आपको इसका सवाल मिलता होगा टेस्ट में। संश्लेषण अभिक्रिया भी है। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है, जब ए बी से जुड़ेगा तो क्या बना देगा? ए बी। इसके बारे में कुछ चीजों को आप थोड़ा सा डीप में समझने की चेष्टा कीजिएगा। इसमें एकल उत्पाद बनेगा। आप रिएक्शन पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, उसी पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे आज की कक्षा में। ये एकदम सिंगल उत्पाद बनेगा। आप कहेगा कैसे? जैसे H2 + O2 = H2O, एकदम सिंगल उत्पाद बनेगा, डबल ट्रिपल नहीं बनेगा। यानी H2O + Cl2 + O2 उस टाइप का नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ध्यान रखना, ये केवल यही रिएक्शन है जिसमें सिंगल उत्पाद बनता है, बाद में किसी में बनता नहीं। समझा होगा? ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो कि आपको हम रिएक्शन देते हैं BaSO4, या रिएक्शन देते हैं Na2SO4 + BaCl2, ये बना देता है NaCl + BaSO4। आप ये दोनों तो जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर ए और बी जुट रहा है, ये तो संयोजन है। नहीं, ए और बी का जुटना या ए बी सी डी का जुटना और एकल उत्पाद का देना संयोजन अभिक्रिया। अभी चला तुमको तो मजाक लगता है, हाँ जुट गया संयोजन। एक काम में जब आप जाओगे ना तो 2-3 ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो मारने में। ऑप्शन देता है 1 2 1 एंड 2, 1 2 3, 2 एंड 3। वहां आपको खोजना एकदम आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान दें। यही एक अभिक्रिया है जिसमें सिंगल उत्पाद बनता है। आप तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिएक्शन दे और उसमें एक उत्पाद बने तो वो कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या संश्लेषण अभिक्रिया? उम्मीद करते हैं बन गया होगा, समझ गए होंगे। नहीं समझे? ये बताओ, ये संयोजन अभिक्रिया है क्या? नहीं है तो हटा देते हैं। और जब कोई चीज संयोग करता है तो कुछ देता है, कुछ देता है, मतलब ये कौन अभिक्रिया है? अब अगर दोस्त मेरे आपको कहे कि बताइए संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है, हम कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वो कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। आप पहचानने में दिक्कत होगा क्योंकि यही एकमात्र रिएक्शन चला है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। बोले वह नहीं करेगा। और ये उसमें छेपी है कि सोसी है? जल्दी से लिख। हो गया? जल्दी लिख। संयोजन अभिक्रिया में कैसा उत्पाद बनेगा? एकल उत्पाद। तो पहचान लीजिएगा ना। और उसमें छिपी होगा कि सोसी होगा? छिपी हो। पढ़े पढ़े। अब देखो, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? अपघटन। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। इसमें सिंगल उत्पाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। एक उत्पाद, हाँ उत्पाद का मतलब यहां प्रोडक्ट है। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता। जल्दी। एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। एक अभिकारक 2 या अभिकारक कितना होगा इसमें? रिएक्टेंट 1 होगा कि 2 होगा? 1 होगा, तब वो टूटेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कौन अभिकारक? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को कहीं दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। बताओ, चला चीनी को टूटना है तो वियोजित होना, तो उसमें लेगा कि देगा? देगा। लेगा, गरमाएगा तब ना टूटेगा। तो कहते हैं दोस्त मेरे ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। बाप रे, बहुत स्लो लिखते हैं जी आप लोग। अरे बाप रे बाप। कौन अभिक्रिया है? उष्माशोषी। अब देखो, चला लत खा जाएगा, आगे में बैठल है, अच्छा है। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? लाओ व्हाट्सएप खोल के नहीं देना, व्हाट्सएप खोल के दो ना। लाओ रे, व्हाट्सएप खोल के दो ना, हम देख लेंगे। लाओ खोलो। अरे बहुत मार मारेंगे। स्टैंड अप। और चला हाथ नहीं चल रहा है और एक लाइन को 3 बार देख के लिख रहा है, मतलब कहीं फसल है। खोल के लाओ। अभी फिर तो मेरा गुस्सा नहीं देखा है, अभी मेरा पासवर्ड नहीं याद आ रहा, उसको क्या डिलीट कर रहा है? उसको क्या है? एकराम पूरा हाथ चल रहा है, लिखने में हाथ नहीं चल रहा है। एकराम पूरा ऐसे से। अरे बा, अरे बा, चट्टो खोल के दिखाओ, अभी सबको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है।
अरे जब हम लोग का बाल नहीं है तो टोपी लगाते हैं, अगर बाल है तो यही टोपी, स्टाइल 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 बाबू भाई स्टाइल। चुट्टा पढ़ने आया तो यही ये वो लाइन ही लिखा है, चला बहुत मार मारेंगे अभी, चिन्ह मारेंगे, फुटबॉल बना देंगे। चुट्टा एक 3-5 बार देखा है, हाथे नहीं चल रहा है, चुरवा है। अरे चला हम लोग एक बार में देख के बता देंगे कि कुकर्म कर रहा है। बैठो क्लास के बाद रसम बतियाते हैं। चला वो कैसे लिखा है देखो, एक क चुट्टा चुरवा, एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना क्या कहलाता है? उष्माशोषी अभिक्रिया। सही है, उष्माशोषी ये जो है दोस्तों वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। नेक्स्ट अब देखना, इसका एग्जांपल है जो तुमको एकदम खूब पूछता है। एक तो CaCO3, ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। दूसरा लेड नाइट्रेट PbNO3 सबसे ऊपर में था, माई बाप को रखो सबसे ऊपर में, अभी लतियाएंगे तो रुकना, अकेले में क्या दिखाएगा, यहां सबके सामने देखेंगे। लेड नाइट्रेट TbO प्लस NO2 प्लस किसमें टूटेगा? O2 में। बोलो हाँ, चलो लिख, बताइए अब कभी आगे नहीं बैठेगा, गारंटी है। कैसे पकड़ लेते हैं? देखो चला, ई है लेड एसीटेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लेड एसीटेट कि बताइए लेड नाइट्रेट के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं? लेड एसीटेट। चला हाथ में देखा, बोलो ना, लड़की लोग में भी क्या है, क्या नहीं है, हम देख के बता देंगे। छोड़ो अब काहे कि परेशान, सब काम करो चला, लेकिन पढ़ाई एकदम ध्यान से करो। लेड नाइट्रेट के बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? लेड एसीटेट का। क्लियर है? आज हम सिर्फ उन पहलुओं पर ध्यान देंगे जो पहलू हमारा केमिकल रिएक्शंस में छूट रहा है। लेड नाइट्रेट के बदले किसका उपयोग करते हैं? लेड एसीटेट। तीसरा रिएक्शन है जब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये बन जाता है N2O प्लस क्या रे? H2O। अमोनियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो ये बन जाता है N2O प्लस H2O। पढ़े? NH4NO3 N2O प्लस H2O में बढ़ जाएगा। हो गया? अब आ जाओ दोस्त मेरे, उष्मा छेपी उष्मा शोषी तो जानता होगा, जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा लेगा। तो दोस्त मेरे उष्मा छेपी थोड़ा सा पढ़ लो ना तो गड़बड़ा जाएगा। उष्मा छेपी हम हमेशा बच्चों को बताते हैं, उष्मा छेपी होता है जब अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, सीमेंट, ये सब जब जल से विक्रिया करेगा ना, ये उष्मा छेपी विक्रिया होगा, उष्मा देगा। अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, सीमेंट, ये सब जब जल से विक्रिया करेगा तो क्या देगा? चूना, ये सब उष्मा छेपी विक्रिया। हो गया? अब देखो चला, एक जो आप नहीं पढ़े उष्मा शोषी भी नहीं पूछेगा। सोडियम, एक होता विद्युत अपघटन विधि। कौन विधि? विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जैसे धातु का निष्कर्षण करते हैं। जैसे धातु का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जैसे धातु का निष्कर्षण करते हैं। पेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड आयस का निष्कर्षण, सल्फाइड आयस का निष्कर्षण, फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड आयस का निष्कर्षण। ये जो चला हेबर विधि है, हेबर विधि से क्या बनाते हैं? लेकिन दोस्त मेरे इसका ध्यान रखना, हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, और ये उत्क्रमणीय विक्रिया है। N2 जब H2 से विक्रिया करेगा तो NH3 दे देगा। कौन उत्प्रेरक की उपस्थिति में? आयरन चूर्ण की उपस्थिति में, याद रखना। और हेबर विधि से अमोनिया बनना उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय जानते हैं ना? उत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। और हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए किस चूर्ण का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? हेबर विधि से जो अमोनिया बनाते हैं इसमें कौन चूर्ण का प्रयोग करते हैं? आयरन चूर्ण का। हाँ जी, ऊपर कर दें। हो गया? अरे हुआ? कितना तुम जल्दी लिखेगा तो मोबाइल तो बाबूजी के पास अब जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कैसे रहेगा? तुम जैसे नालायकों से किसी को कोई दिक्कत हो सकता है? कुछ नहीं, सबके सामने खोल दो। क्या है? मेरा मोबाइल है, कोई देख लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो है। खाली कुछ नहीं करना, बाबूजी फोन कर कहना है कि आपका बेटा जो है ना बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। इस बार नोबेल इसी के नाम है। 5 नंबर में आते हैं दोस्त मेरे, विस्थापन विक्रिया। कौन विक्रिया? विस्थापन विक्रिया की अगर बात करोगे तो विस्थापन विक्रिया दो प्रकार का, कौन कौन? एकल विस्थापन और कौन विक्रिया? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन विक्रिया का ही दूसरा नाम कौन विक्रिया है? कौन विक्रिया है? अवक्षेपण विक्रिया। कौन विक्रिया है? अब देखो, एकल विस्थापन में A B से विक्रिया करेगा, A B C से विक्रिया करेगा, AC प्लस B दे देगा। और द्विविस्थापन विक्रिया में A B C D से विक्रिया करेगा, AC प्लस क्या दे देगा? BD। चलिए, AC प्लस क्या दे देगा? BD। दो विस्थापित होगा, यहाँ देखो, B भी विस्थापित होगा, C भी विस्थापित होगा। A B C से विक्रिया करेगा, AC प्लस B देगा,
और ABCD से विक्रिया करेगा AC प्लस क्या देगा BD। देखो अभी लिख के तैयार हो गया। अरे छोटा, अरे हुआ। अब देखो, अगर हम आपके पास एक क्वेश्चन भी होगा, बेरियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन है, ये है कि नहीं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, होगा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये देता है BaSO4 प्लस NaCl, और ये सफेद अवक्षेप है। क्या ये सफेद अवक्षेप है। Na2CSO4 BaCl2 से विक्रिया करेगा, BaSO4 प्लस NaCl दे देगा, और ये BaSO4 कैसा अवक्षेप है, सफेद। ये द्विविस्थापन विक्रिया भी अवक्षेपन भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा क्या मारेंगे, अवक्षेपन। क्या मारेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है विद्युत अपघटन से, दूसरे क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर में, अगर हम आते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा या अपघटन में प्रकाशीय अपघटन की अगर हम बात करें, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अपघटन का ही एक प्रकार है। तो प्रकाशीय अपघटन में राते में क्वेश्चन था AgCl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा, Ag++ प्लस 2Cl-, और इसका रंग कैसा होता है, स्लेटी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, स्लेटी। आगे विद्युतीय अपघटन है जिसमें जल का होता है। विद्युतीय अपघटन की अगर हम बात करें, विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन होता है जब H2O इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये बन जाता है H++ OH-, इसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय अपघटन। क्या कहते हैं इसको, विद्युतीय अपघटन, जब H2O H+ और OH- में टूट जाता है। हाँ तो यहाँ पर 2Cl- नहीं है, हो गया। जब विद्युतीय अपघटन में H2O किस में टूट जाएगा, H++ OH- में। अगला 7 नंबर चलते हैं, उदासीनीकरण विक्रिया जानते हैं, ये तो सबको पता होगा। उदासीनीकरण विक्रिया अम्ल, किसी को निष्प्रभावीकरण विक्रिया करेगा, अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करेगा और लवण प्लस क्या बना देगा, जल। लवण प्लस क्या बना देगा, जल। अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करेगा और लवण और जल। एक मिनट, इसको पहचानने का कैसे पहचानिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अधिकतर जल, अगर एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जल हो तो 99% चांस है वह विक्रिया कैसा विक्रिया होगा, उदासीनीकरण। जल्दी, अगर एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जल हो तो वह विक्रिया उदासीनीकरण विक्रिया है। जब एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या हो, जल हो, तो वो कौन विक्रिया है, उदासीनीकरण विक्रिया। सही है, पहचान लीजिएगा। सिंगल प्रोडक्ट होगा तो कौन विक्रिया, संयोजन विक्रिया। और रिएक्टेंट में अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो वियोजन विक्रिया, और अगर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के बाद जल हो तो वह विक्रिया कौन विक्रिया, उदासीनीकरण। कौन विक्रिया, उदासीनीकरण विक्रिया का उदाहरण है। और देखो 8वां है क्लोर क्षार विक्रिया। क्लोर क्षार विक्रिया क्या है, जब NaCl H2O से विक्रिया करता है, ये बना देता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको कहते हैं दोस्तों क्लोर क्षार विक्रिया, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ OH क्षार है, इसको कौन विक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार विक्रिया। कौन विक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार विक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन विक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार विक्रिया। क्यों कहते हैं, क्लोरीन है और ये क्या दे रहा है, क्षार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लियर है, अरे बोलो। अब देखो चला, संपर्क विधि से क्या बनता है, संपर्क विधि से बनता है H2SO4। अब फेन उत्प्लवन विधि से वितरण बताया कौन, सल्फाइड। हेबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया। हेबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कौन विक्रिया, संयोजन। एक रिएक्टेंट टूटेगा, सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा, वियोजन। एक प्रोडक्ट के अलावा जल होगा, कौन विक्रिया, उदासीनीकरण। एक गुण और जान लो अवक्षेपन का। अवक्षेप की अगर हम बात करें तो अवक्षेप में बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप कैसा होता है, सफेद। लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होता है, पीला ना। लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होता है, पीला। और अवक्षेप कैसा होता है, ठोस। ठोस रूप में होता, बताओ ठोस यानी पत्थर से कभी गैस निकलेगा, तब अवक्षेप से गैस नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता, गैस नहीं निकलता, गैस नहीं निकलता। और यह अघुलनशील है, जल में कि घुलनशील है, जल में अघुलनशील है। ये वो चीज और ध्यान रखना, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप कहते हैं CaOCl इंटू Cl, फीका पीला पाउडर है। कैसा पीला पाउडर है, फीका पीला पाउडर है, आंशिक रूप से जल में घुलनशील है, आंशिक रूप से जल में घुलनशील है। कैसा पाउडर है, फीका पीला। कौन गैस देता है, अरे कौन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। अच्छा तुझको तो करे मेरे गीत रे मेरे गन। हो गया। ब्लीचिंग पाउडर जल में पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं। बढ़े, अरे बढ़े हो, अरे बढ़े हो। अब बताइए, ये बोला नहीं रे, 1 घंटा लिखेगा, यहाँ बैठल रहेंगे, जल्दी जल्दी लिखना। बताओ, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट किसके किसके बीच अभिक्रिया हो रहा है, PbNO3 प्लस किसके बीच, लेड आयोडाइड। हाँ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ना, ये बना देता है दोस्त मेरे PbI2 प्लस KNO3। PbI2 कैसा रंग होता है, पीला अवक्षेप देता है। और हम बोले हैं लेड नाइट्रेट के बदले क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं,
लेड एसीटेट। अब बताओ क्या होगा। लेड नाइट्रेट के मध्य विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्वेश्चन एक और है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब अभिक्रिया होता है, पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब अभिक्रिया होता है, क्या के बीच जब अभिक्रिया होता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? बताएं। अभी लेड नाइट्रेट के समान ही कौन है? लेड एसीटेट। अगर आप क्लास के पहले सेकंड से जुड़े होंगे तो सही है। व्हाट इज आंसर? बी फॉर बॉल। एनसीईआरटी में चलाई दिया हुआ है। तापीय अपघटन भी बताएं। बताओ। NH4NO3 इसको जब तापीय अपघटन करवाओगे तो क्या आ जाएगा? N2O प्लस H2। व्हाट इज आंसर? बताएं ना अभी। ए की बी किसी। देखो तापीय अपघटन कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट है कि मल्टीपल? सिंगल रिएक्टेंट है कि मल्टीपल रिएक्टेंट है? सिंगल रिएक्टेंट। आंसर HNO3। इतना से हम बोले एक प्रोडक्ट के साथ अगर जल हो कौन अभिक्रिया? अपघटन होगा नहीं क्योंकि यहां सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए था। बोलो। अब संयोजन होगा नहीं क्योंकि इस साइड सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए था। बताओ तो अपघटन में रिएक्टेंट में सिंगल प्रोडक्ट, अब संयोजन प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? अगर अपघटन होगा तो इस साइड में सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा और संयोजन होगा तो जुट के सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां तो संयोजन मेन समस्या क्या है? इसको बच्चा पढ़ लेता है, इक्वेशन का एक पहचान ही नहीं पाता, कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि उसको KNO3 के बारे में पता नहीं है कि लवण है। हम तुमको ये तो पता है, तुमको OH क्षार है, HNO3 अम्ल है, लेकिन हमेशा अम्ल क्षार जुट के यही थोड़े देता है, अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। आप खाली ये देखिएगा एक प्रोडक्ट के बाद अगर जल है तो वो कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। रेडॉक्स तो अम्लीय ऑक्सीकरण अपघटन दोनों अभिक्रिया। अगला टॉपिक यही पढ़ना है हम लोग को, बता देंगे वहां। कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सही है, लिखा भी दिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बना देगा? क्या बना देगा? PaSO4 प्लस Na। बताओ क्या होगा? हम बोले थे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ये तो सफेद अवक्षेप न देता है। हम अभी आपको क्या पढ़ाएं कि सफेद अवक्षेप देता है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, लेकिन ये एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी तो है। व्हाट इज आंसर? सी। अगर अवक्षेपण रहता तो पहला ऑप्शन की दूसरा ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या होता? अवक्षेपण। अवक्षेपण नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां बता अवक्षेपण होगा कि द्विविस्थापन होगा? अवक्षेपण ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर रहता तो क्या मारते? अवक्षेपण। दैट इज द रेडियो एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी चला? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेडियम किस खनिज का है? पिंच ब्लेड। यूरेनियम भी किसका है? लिख लो। जो इंपॉर्टेंट तुमको परेशान करेगा वही हम लिखे हैं। हेमेटाइट तो सबको पता है, चूना पत्थर, कैल्शियम CaCO3, इसका जरूरत नहीं है। रेडियम किस खनिज के प्रयोग से प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड। वो चीज और ध्यान रखना, थोरियम से क्या प्राप्त होता है? अरे थोरियम से क्या प्राप्त होता है? मोनोजाइट। थोरियम से क्या प्राप्त होता है? मोनोजाइट। बताओ मैग्नेट किसका बना होता है? कितना बार बोले हैं मैग्नेट? लोहे का या मैग्नेटाइट से बना होता है, दैट इज Fe3O4। थोरियम, मोनोजाइट। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का। मैग्नेट किसका बना होता है? मैग्नेटाइट का। कार्बन डेटिंग, निम्न निर्धारण, जीवाश्म। बोलो। अच्छा बताओ जीवाश्म होता है ये पुराना है, गैर नवीन है कि नवीन है? हाँ गैर नवीन है। गैर नवीन मतलब परंपरागत है। अरे बोलो। ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा तब? अपर्याप्त रहेगा तो क्या दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताओ पेट्रोलियम जो है इसको चट्टान का तेल कहते हैं, कोयला को जीवाश्म ईंधन कहेंगे? कोयला को क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन की उम्र का पता किससे लगाते हैं? कार्बन 12 की कार्बन 14। और कार्बन 12 से क्या करते हैं? कैंसर का, तो कोबाल्ट से करते हैं। ये बताएगा कार्बन 12 का यूज। कार्बन 12 का उपयोग किसी पदार्थ के द्रव्यमान को निकालने के लिए करते हैं। लिख लो, किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए करते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का उपयोग कहां करते हैं? जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। और जीवाश्म जो है गैर परंपरागत है, परंपरागत है, समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये दोस्त मेरा समाप्त हो जाएगा। आ रहा है तुम्हारा मैसेज? हाँ करण नहीं सर, अभी घर में लोग हैं। हाँ रात में ब्रेकअप हुआ है। ये ब्रेकअप कुछ होता है रात में, रात जब होने लगता है 3-4 बजे जाता नींद लगता है, लोग ब्रेकअप कर लेता है। अब भोरे फिर शाम होते होते 4 बजे तक जो है तब एक दूसरे की जरूरत है, कोई उपाय नहीं है। हो गया। कार्बन 14 से जीवाश्म की उम्र का पता, और कार्बन 12 किसी पदार्थ का द्रव्यमान निकालने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 12। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हाल ही में इस सब चला नया टाइप का क्वेश्चन है। कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता के रूप में जाना गया? गुरुत्वाकर्षण तरंगों की का पता। यह कंप्लीट नए तरीके से पता लगाया गया, नया चीज है। पता निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? इसको चला इसे याद करने का इसका एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप दैनिक जीवन की चीजों से इसको याद कीजिए। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर, आयोडीन के घातक उपचार, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, कोबाल्ट से क्या होता है? कैंसर, सोडियम से ब्रेन ट्यूमर, सोडियम से रक्त का थक्का का पता, और आर्सेनिक से ब्रेन ट्यूमर। तुमको दुए को परेशान करेगा, एगो सोडियम आएगा कौन? आर्सेनिक। सोडियम से लिख लो रक्त का थक्का, यही बच्चा को याद रहता है, यही पूछता है। रक्त का थक्का का पता लगाते हैं। आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन ट्यूमर का पता, ब्रेन ट्यूमर का पता। ब्रेन ट्यूमर का पता कौन कौन रे? आर्सेनिक। किसका पता लगाता है? ब्रेन ट्यूमर का पता कौन लगाता है? आर्सेनिक। अरे यूरेनियम ऐसे भी नाभिकीय रिएक्टर में कभी कभी कहेगा तुमको नाभिकीय रिएक्टर का ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235। यूरेनियम में यूरेनियम 235। और कभी कभी क्वेश्चन करेगा नाभिकीय रिएक्टर के कोर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं?
ईंधन को ही कोर कहते हैं। ईंधन को ही क्या कहते हैं? कोर। लिख लो, नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन या कोर में, नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन या कोर में, ईंधन को क्या कहते हैं? कोर में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यहां लिखो, रिएक्टर या कोर में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अच्छा आपको कहते हैं, बताओ परमाणु बम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पहला यूरेनियम 235 का, इससे बढ़िया है यूरेनियम 238 का। बताइए किसका उपयोग करें? ऑनलाइन वाला बताओ, ए नंबर की बी नंबर? कितने लोग बी के फेवर में है? रेज योर हैंड। और ए के फेवर में? ए इज द राइट आंसर। क्यों? ये 238 इसलिए मर रहा है 235, क्योंकि इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं, क्योंकि इस पे धीरे से भी न्यूट्रॉन अटैक कीजिएगा, ये बेरियम और क्रिप्टन में क्या होगा? टूट जाएगा। इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। लिख लो, समृद्ध यूरेनियम। समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं? जिसपे न्यूट्रॉन से धीरे से भी अटैक करेंगे तो वो किसमें टूट जाएगा? बेरियम और क्रिप्टन में। लिखा? किसमें टूट जाएगा? बेरियम और क्रिप्टन में। कौन? समृद्ध यूरेनियम। एक चीज और ध्यान रखना चला इसी चैप्टर में, हम बार बार बताते हैं, जितना बम है वो सब अनियंत्रित है कि नियंत्रित है? जितना बम है अनियंत्रित है। और ये हाइड्रोजन बम की अगर बात करोगे तो नियंत्रित क्या? अनियंत्रित। अनियंत्रित कौन अभिक्रिया? संलयन की विखंडन। और अगर वही परमाणु बम अणु बम में क्या है? परमाणु बम कह दे, अणु बम कह दे, नाभिकीय बम कह दे, नाभिकीय बम कह दे, इसका अनियंत्रित विखंडन की नियंत्रित? अनियंत्रित विखंडन। हम वैसे सभी चीजों को चला इस आगे की चीजों में बताएंगे 3 क्लास और में, जिसमें आपका जो आपको दिक्कत करेगा, जहां जहां आपको परेशानी है, वो सारी चीजों को हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे। जितना बम है सब अनियंत्रित नियंत्रित? आप बताओ तो सूर्य में संलयन की विखंडन, ये सब तो पता है ना? नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन। क्लियर है? कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले सेकंड से जुड़ने का, नहीं तो फिर जुड़ के कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बीच में जुड़िएगा तो 9:05 में क्लास लाइव हो जाता है। कहते हैं सफलता इतनी खामोशी से करो, सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता